यूट्यूब चैनल। ठीक है जी, हम प्लांट फिजियोलॉजी कर रहे थे और हमने 1 से लेके 11 से लेके 13 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिया है ना, फोटोसिंथेसिस वगैरह कंप्लीट कर दिया है। अब हम पहुँचे हैं रेस्पिरेशन चैप्टर में, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक उसके नीचे MCQ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक देखना और बने रहना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, सेल्युलर रेस्पिरेशन प्लांट्स में इज़ द मैकेनिज्म ऑफ breakdown of food materials within the cells to release the energy and trapping this energy for synthesis of ATP। ठीक है, देखो ये रेस्पिरेशन एक मैकेनिज्म है जिससे फूड मटेरियल्स को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को ट्रैप करके जो है ना ATP की सिंथेसिस ये कराता है। क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है, तो द फूड दैट इज रेस्पायर्ड इज कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस कॉल्ड रेस्पायरेटरी सब्सटेंस। यहाँ पे जो फूड जो है जो कि रेस्पायर हो रहा है, जिसकी ब्रेकडाउन की वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है और जिससे ATP की सिंथेसिस हो रही है, वो कहाँ से आ रही है? फोटोसिंथेसिस से। क्लियर है जी? और इन सब्सटेंस को हम बोलेंगे रेस्पायरेटरी सब्सटेंस। ठीक है, तो रेस्पायरेटरी सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, जिसके ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उसे हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस प्यार से कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी को रिलीज किया जाता है। क्लियर है? एज अ प्रोडक्ट। क्लियर? चलो और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिटेन एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज द ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, है ना, विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस होती है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सकता है पायरुविक एसिड में विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। अब आगे हम ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को ही पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता क्या है? पार्शियल ऑक्सीडाइज, मतलब पार्शियल, एक देखो ध्यान से, ये क्या होता है? पार्शियल डाइजेशन होता है ग्लूकोज का, जिससे पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं पायरुविक एसिड। ठीक है जी, पायरुविक एसिड उससे बनता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है और इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस से कुछ रिलेटेड हम पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो पहला है ग्लाइकोज, है ना, ग्लाइकोज का मतलब होता है शुगर, लाइसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग, यानी कि ग्लूकोज की स्प्लिटिंग को ही हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, ब्रेकडाउन को। सेकेंड पॉइंट, glycolysis process was given by Emden, Meyerhoff and Parnas. So this process is called EMP pathway। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को किसने दिया था? 3 साइंटिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था एमडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। सो इस प्रोसेस को हम EMP pathway के नाम से जानते हैं। क्लियर जी? थर्ड पॉइंट, in this process glucose undergoes a partial oxidation to form the 2 molecules of pyruvic acid। ठीक है, इस प्रोसेस में, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो पार्शियल ऑक्सीडेशन की वजह से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाता है एट लास्ट। क्लियर? तो पूछा जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दैट्स इट। ओके, चौथा प्रोसेस, चौथा पॉइंट, ठीक है, क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एंड द फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट जो है वो सुक्रोज है, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, एंड इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। पता है सबको, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। मेथड देख, रिएक्शन देख लेते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटा विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। तो प्लीज़ इस रिएक्शन को याद रख लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो ग्लूकोज बना है यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस, यही ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में मतलब हेल्प करता है, मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में इसी ग्लूकोज का यूज़ होता है। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट जो है वो है, नाउ ग्लूकोज इज यूज्ड इन ग्लाइकोलिसिस फॉर ब्रेकडाउन ऑफ for the breakdown and by the stepwise process forms 2 pyruvic acid।
स्टेप वाइज प्रोसेस से 2 पायरुविक एसिड बनाता है। तो एक बहुत बड़ा जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं एक बार आपको ये प्रोसेस समझा दूंगा कि कैसे किससे क्या बनता है। तो ग्लूकोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम, जो कि जिसमें क्या है एटीपी का जो यूज़ हो रहा है, एटीपी का कंजप्शन है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन करने के लिए हेक्सोकाइनेस को एक एनर्जी की ज़रूरत होगी जो कि एटीपी से मिल जाएगा। तो आपको एंजाइम का नाम याद होना चाहिए, कैसा कौन कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। मैं आगे पॉइंट्स में बता दूंगा, सीधा पॉइंट से याद करना, बस इसको समझ लो, ठीक है। बहुत टफ होता है इसको याद रखना, लेकिन फिर भी सिंपल बना दूंगा, ठीक है। टॉपिक के वाइज से मतलब पॉइंट्स के हिसाब से याद करोगे तो समझ आ जाएगा। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेस एंजाइम, ठीक है। फिर क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। क्लियर है जी। तो यहाँ पे कन्वर्जन एटीपी से फिर एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी यूज़ हो रही है। क्लियर। अब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट जो है वो एल्डोस एंजाइम की मदद से ट्राइओस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे NAD+ से NADPH का कन्वर्जन हो रहा है, NADH का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब ट्राइओस फॉस्फेट 2 इंटू ट्राइओस बाईफॉस्फेट की 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओस बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओस बाईफॉस्फेट वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट जो है 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, और ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट आगे जाके 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाएगा, और 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है आगे जाके क्या बनाएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर है जी, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। तो कन्वर्जन देखें तो फर्स्ट कन्वर्जन, सेकंड कन्वर्जन, थर्ड कन्वर्जन, 4 कन्वर्जन, 5 कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन, 7 कन्वर्जन, 8 कन्वर्जन, 9 कन्वर्जन। तो आपको ये सब चीज़ें याद नहीं रखनी, याद क्या रखना है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। डरने की ज़रूरत नहीं, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो सिर्फ नोट्स को देख लो, सिर्फ नोट को याद रखना, और कुछ चीज़ को याद मत रखना कि यहीं से क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। चलो ध्यान से देखो और समझो, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे आप सीधा पहले एंजाइम देख लेते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन कर रहा है, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कौन कर रहा है, फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज, ठीक है। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कौन कर रहा है, यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोडाइकाइनेस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहा है, और उसी फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट को ट्राइओस फॉस्फेट में एल्डोज एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है। ये एंजाइम के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और बाकी सब जो है वो सब नोट से करना है, ठीक है। कहाँ से करना है, इन नोट से करना है। तो पहला पॉइंट, जितने एंजाइम के नेम बताए हैं नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमने अभी अभी किए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट एंड थर्ड कन्वर्जन में ATP से ADP का कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट कन्वर्जन ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और थर्ड कन्वर्जन फ्रक्टोज, है ना, यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में थर्ड कन्वर्जन है। तो यहाँ पे 2 जगह पे ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है ना, समझ रहे हैं कि ATP का यूज़ हो रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड कन्वर्जन में ATP से ADP कन्वर्जन हो रहा है, और सिक्स्थ और नाइन्थ में ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है 6th और 9th पे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट है। ATP का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, 6th और 9th कन्वर्जन पे। 6th और 9th कन्वर्जन कौन सा है, देखो ध्यान से। 6th कन्वर्जन यहाँ पे है 2 इंटू ट्राइओस फॉस्फेट, 2 इंटू ट्राइओस बाईफॉस्फेट से 2 इंटू ट्राइओस फॉस्फेट में 6 कन्वर्जन है, और 9th कन्वर्जन कौन सा है, 2 इंटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से 2 इंटू पायरुविक एसिड, ठीक है। तो ये 9th कन्वर्जन है। तो यहाँ इन दोनों जगह पे ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यही चीज़ अपन नोट में लिखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ATP की सिंथेसिस 6th एंड 9th कन्वर्जन पे होगी, ठीक है। नाउ एट द 8th कन्वर्जन वाटर रिलीजेस, ठीक है। 8वें कन्वर्जन कहाँ पे, यहाँ पे 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 इंटू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP नहीं बोल सकते, वाटर रिलीज हो रहा है, बार बार ATP मुंह में आ रहा है। ATP नहीं होगा, वाटर रिलीज होगा। क्लियर, ATP नहीं, वाटर रिलीज होगा यहाँ पे 8th कन्वर्जन पे। 5th कन्वर्जन पे क्या होगा, एट 5th कन्वर्जन ट्राइओस फॉस्फेट से 2 इंटू ट्राइओस बाईफॉस्फेट बन रहा है, ठीक है। या फिर 3 इंटू PG एल्डिहाइड या फिर PGAL से क्या बन रहा है, 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कन्वर्जन, NAD+ से NADH बनता है। ये चीज़ नीट में आई है सीधा, ठीक है। पूछा गया था
कि एट विच कन्वर्जन, है ना, विच कन्वर्जन NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADH, किसमें, ट्रायोस फॉस्फेट, जब ट्रायोस बाईफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, या फिर 3-PGAldehyde 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट बाई BPG यानी कि PGAL BPGA इसमें कन्वर्ट होता है, तो NAD प्लस से NADH का कन्वर्जन यहीं पे होता है। NAD क्या है, NAD मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इसको कहा जाता है। छठा पॉइंट, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, ये सबसे ज़्यादा नीट में पूछा जाता है, ठीक है। लास्ट 7 पॉइंट, NAD प्लस इज अ को एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर आल्सो, ठीक है। NAD प्लस क्या है, को एंजाइम है और इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को भी याद रख लोगे तो नीट का क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज बाय विच एंजाइम, सो हेक्सोकाइनेस एंजाइम, क्लियर है जी। इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कौन कर रहा है, NAD प्लस, कौन रिमूव कर रहा है, NAD प्लस, क्योंकि NAD प्लस इज अ कोएंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, दैट्स इट, ठीक है जी। तो ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कौन कर रहा है, NAD प्लस, NAD प्लस इज अ कोएंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसलिए इलेक्ट्रॉन को वो लेके जाता है, ठीक है। लास्ट थिंग इज अ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस इज नाउ यूज्ड इन द 3 वेज, ठीक है। अब देखो जो पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुआ है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा उसे यूज़ किया जा रहा है 3 वेज में, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है, फर्मेंटेशन है, एंड थर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, क्लियर है जी। जो पायरुविक एसिड था प्रोड्यूस हुआ था ग्लाइकोलिसिस में, उसे 3 वे से यूज़ करा जाएगा। पहला लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन के लिए, 2 फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एंड लास्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन में इसका क्या होगा, यूज़ होगा पायरुविक एसिड का। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन देखते हैं, 2 टाइप का होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है, क्लियर देखेंगे। तो भाई आगे हम देखते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस को, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होते क्या है, वैसे पॉइंट वाइज देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो बाय द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पायरुविक एसिड फॉर्म्ड विच इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू द CO2 एंड इथेनॉल, ठीक है। CO2 और इथेनॉल में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया गया है ना, बाय द एंजाइम्स जिसका नाम है डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, दिस इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है और एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। तो पायरुविक एसिड जो है उसको कन्वर्ट किया गया CO2 और इथेनॉल में बाय द एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, इसी को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। IMP है ये एंजाइम का नाम, क्लियर, ठीक है। CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रोसेस जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, ये देख लेते हैं एक बार। तो सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द पायरुविक एसिड, क्लियर, इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज व्हेन ऑक्सीजन इनएडिक्वेट, कम होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, देन पायरुविक एसिड इज रिड्यूस्ड इनटू लैक्टिक एसिड बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की मदद से लैक्टिक जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्लियर। अब थोड़ा यहाँ पे डायग्रामेटिक देख लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो पायरुविक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे NADH प्लस H प्लस NAD प्लस जो है वो क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सेकंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, NADH प्लस H प्लस NAD प्लस, यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये इथेनॉल प्लस CO2 में कन्वर्ट किया, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ये क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। दोनों प्रोसेस में एक चीज़ कॉमन है वो है NADH, क्लियर है, ठीक है। एंजाइम का नेम लिखना भूल गया तो यहाँ पे प्लीज़ एक बार NADH की जगह यहाँ पे एंजाइम लिख लेना। एंजाइम कौन कौन सा है, एंजाइम यहाँ पे सबसे पहले ये अल्कोहल के लिए यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ठीक है, और 2 एंजाइम है डीकार्बोक्सिलेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, किस में आएगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पे आएगा, तो इसकी जगह पे आप ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। अब कुछ पॉइंट्स जो इस चीज़ से आ सकते हैं नीट में, उसके लिए देख लेते हैं। इन बोथ लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नॉट मच एनर्जी इज रिलीज्ड, ओनली लेस देन 7% ऑफ द एनर्जीज इन द ग्लूकोज इज रिलीज, यानी कि ग्लूकोज में जितनी एनर्जी थी उसमें सिर्फ 7% एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई इन दोनों प्रोसेस में। ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यीस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑलमोस्ट रीचेस 13%। अगर यीस्ट देखो, जो अगर अल्कोहल का कंसंट्रेशन 13% से ज़्यादा हो गया, 13% भी हो गया, ठीक है, तो यीस्ट खुद को ही मार लेगा, खुद ही मर जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा बेचारा, ठीक है। इन्वायरमेंट पॉइजन हो जाएगा ना पूरा, तो वो मर जाएगा, ठीक है।
तीसरा पॉइंट क्या है, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एल्कोहल प्लस CO2 फॉर्म्ड होता है, ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल प्लस CO2 बनता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ लैक्टिक एसिड बनता है, CO2 फॉर्मेशन नहीं होता। तो स्टेटमेंट जो है नीट में आ सकता है राइट और रॉन्ग वाले क्वेश्चन में, तो ध्यान देना इसको, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को। देखो जी, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इट टेक प्लेस विद इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। पायरुवेट जो पायरुविक एसिड है इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। जो ग्लाइकोलिसिस थी वो साइटोप्लाज्म में हो रही थी, बैक्टीरिया और यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स के भी सेल्स में भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो साइटोप्लाज्मा से पायरुविक एसिड जो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हुआ, अब यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, क्लियर। अब इवेंट्स कौन कौन से आते हैं इस प्रोसेस में, तो सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम्स एंड लिविंग द 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। इस प्रोसेस से क्या होती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है किसका, पायरुवेट का, एंड दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस ये जो पूरा प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, उसका प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। नाम से जानते हैं इस साइकिल को, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल आता है, अभी उसको डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट वही है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड एज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स टू मॉलिक्यूलर O2 विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ ATP ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसको बताया गया है। ये जो पॉइंट है आपको ये समझ आएगा, आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जब उसको अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने दो ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे एक प्रोसेस है जो कि है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, क्लियर। तो NAD प्लस कोएंजाइम A बहुत इंपॉर्टेंट है, पायरुविक एसिड यहाँ पे है, ठीक है। तो मैग्नीशियम 2+ की मदद से पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज जो है एसिटाइल कोए बनाएगा। अब एसिटाइल कोए जो है कोएंजाइम A है ना, कोएंजाइम A ये बहुत बड़ा लिंक प्रोवाइड करता है सबके बीच में, ठीक है। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है एसिटाइल कोए के बारे में, ठीक है। बाकी सब चीज़ अभी तक पढ़े सब भूल जाओ, एसिटाइल कोए से ही क्वेश्चन आएगा इस बार भी, ठीक है। क्या क्वेश्चन आएगा वो बताऊँगा। प्लस 2 NADH बनता है, प्लस H++ CO2 बनता है इस प्रोसेस में, ठीक है। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है। अब वो रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। अब नोट करना है जो नीट में क्वेश्चन आता है, अभी बताया मैंने, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल है ना, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल इज एसिटाइल कोए, ठीक है। यानी कि कनेक्टिंग लिंक ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल जो है वो है एसिटाइल कोए। यही क्वेश्चन नीट में बार बार पूछा जाता है, आपको बस कनेक्टिंग लिंक वर्ड देखते ही एसिटाइल कोए को टिक करना है, क्लियर। अब आगे हम देखते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है जी। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को हम बड़े प्यार से धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्स्ट मेंबर जो है ना सिट्रिक एसिड साइकिल वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। सेकंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड सिट्रिक एसिड साइकिल में बनता है वो है सिट्रिक एसिड। स्टेबल कंपाउंड पहला कौन बनता है, सिट्रिक एसिड बनता है। थर्ड पॉइंट, TCA साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल कोए। एसिटाइल कोए का कंडेंसेशन होगा विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द सिट्रेट सिंथेस। ये जो पूरा का पूरा रिएक्शन है वो कैटलाइज होता है किसके थ्रू, सिट्रेट सिंथेस की मदद से, ठीक है। तो प्रोसेस आपको बता देते हैं। सबसे पहले एसिटाइल कोए का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर के साथ, बनाएगा सिट्रेट सिंथेस की मदद से सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रिक एसिड में, आइसोसिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा। उसके बाद सक्सिनाइल कोए बनेगा, सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट एसिड बनेगा, देन मैलिक एसिड बनेगा, देन ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, एक बहुत ही प्यारी ट्रिक है, कैन इंटेलिजेंट कैन सॉल्व सम माफिया ऑपरेशन, कैन इंटेलिजेंट कैन सॉल्व सम फॉरेन माफिया ऑपरेशन। तो ध्यान से देखो, कैन का मतलब क्या है, C का मतलब होता है सिट्रिक एसिड, I का मतलब होता है आइसोसिट्रिक एसिड, K का मतलब होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, SL सॉल्व का मतलब सक्सिनाइल कोए, SE सम का मतलब होता है सक्सिनेट, फॉरेन का मतलब फ्यूमेरिक एसिड, मैलेट माफिया का मतलब मैलिक एसिड, देन ऑपरेशन का मतलब ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है, ट्रिक समझ आया, बार बार देखो वीडियो को समझ आ जाएगा। नोट क्या करना है, पहला
ड्यूरिंग सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट जो कन्वर्जन हो रहा है ना, मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी प्रोड्यूस और सिंथेसाइज्ड। यानी कि देखो ड्यूरिंग द सक्सिनाइल कोए से सक्सिनेट कन्वर्जन होगा तो मॉलिक्यूल जीटीपी का प्रोड्यूस होगा या फॉर्म होगा। क्लियर है जी, इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पे जीटीपी क्या है, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका नाम है। क्लियर। सेकंड पॉइंट सक्सिनेट, यहाँ पे सक्सिनाइल को सक्सिनेट बना, आप सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा तो FADH2 आल्सो जनरेटेड। यहाँ पे FAD फाड़ के H2 बनेगा, समझ रहे हो ऐसी ट्रिक है, फाड़ के H2 बनेगा, समझ रहे हो। कहाँ पे, सक्सिनेट से फ्यूमरेट बनेगा ना, तब फाड़ के H2 बनता है बस। तीसरा पॉइंट, ड्यूरिंग दिस साइकिल एट 3 पॉइंट्स NAD+ से NADH बनता है ना। इस प्रोसेस के दौरान, इस साइकिल के दौरान 3 ऐसे पॉइंट्स पे NAD+ से NADH बनता है एंड एट द 1 पॉइंट FAD+ से FADH2 बनता है। 3 पॉइंट्स में NAD+ से NADH बनता है, 1 पॉइंट में FAD+ से FADH2 बनता है ना। FAD का मतलब नहीं बताया तो आगे बताएंगे, टेंशन मतलब ये जानने की ज़रूरत नहीं है, होमवर्क है आपका, ठीक है। तो ईच टर्न ऑफ दिस साइकिल फॉर्म्स 3 NADH एंड 1 FADH2 मॉलिक्यूल। हर एक साइकिल में क्या बनता है, 3 NADH और 1 मॉलिक्यूल FADH2 का बनता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम 2 पायरुवेट है ना, 2 पायरुवेट से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोई बना, ठीक है। सो सिट्रिक एसिड में क्या हुआ, 2 सिट्रिक एसिड साइकिल रिक्वायर्ड पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 पायरुवेट, तो 2 एसिटाइल कोए बना। अब 2 एसिटाइल कोए है तो 2 सिट्रिक एसिड साइकिल्स बनेंगे, 2 सिट्रिक एसिड साइकिल चलेंगे एक साथ, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल इन 2 GTP इज़ 2 GTP, ठीक है, 6 NADH, ठीक है। 3 in 1 साइकिल, एक साइकिल में 2, एक साइकिल में 3 था और 2 साइकिल एक साथ चल रहा है तो 6 बनेगा, ठीक है। एंड 2 FADH2 एंड 4 CO2, हर मॉलिक्यूल का डबल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 in, तो क्लियर है चीज़। एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, 2 GTP, 6 NADH, 3 in 1 साइकिल, 2 FADH2 एंड 4 CO2, ठीक है जी। क्लियर आ गया, ओके। चलो ये क्या, 1 in 1 साइकिल एंड 2 in 1 साइकिल, यहाँ पे CO2 आ गया। क्लियर। तो 2 एक साइकिल में था तो 2 का 4 हो गया, एक साइकिल में था 2 FADH2 हो गया। क्लियर। अब आगे छठा पॉइंट देखते हैं। तो दिस साइकिल टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। 7 पॉइंट, 1 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन 1 साइकिल एंड 2 साइकिल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिक्वायर। सो सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या होता है, कितने ATP मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 ATP मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो एक साइकिल में 1 ATP मॉलिक्यूल बना, लेकिन हम तो जानते हैं 2 सिट्रिक एसिड साइकिल एक साथ चल रहा है तो 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे लास्ट में, ठीक है। कितने ATP मॉलिक्यूल्स बने, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशंस इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल इज 1, ठीक है। एक ही बार ATP बना है, ठीक है। एक फॉस्फोराइलेशन में 1 ATP फॉर्मेशन हुआ है, क्लियर। और 2 बार सिट्रिक एसिड साइकिल बना तो 2 ATP का मॉलिक्यूल बना, क्लियर। नोट क्या करना है, एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड ETS, तो दोनों के बारे में हम आगे जाके बताएंगे। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन इज CO2 वाटर प्लस एनर्जी। कैसे, CO2 किससे बना, CO2 बना सिट्रिक एसिड साइकिल से, वाटर और एनर्जी किससे बना, ETS से, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, CO2 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है, ये है CO2, ठीक है। और एंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, वाटर प्लस एनर्जी है, ठीक है। और एंजाइम्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, एंजाइम्स कौन कौन से हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो भी देख लो। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक है, मेलेनेट डिहाइड्रोजनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ये सारे एंजाइम्स कहाँ पे हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। सिर्फ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाया जाता है इन यूकारियोट एंड इन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल्स इन प्रोकारियोट, ठीक है। तो ऑल एबव एंजाइम्स आर द एंजाइम्स ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, बस इतना याद रखना। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस, मेलेनेट डिहाइड्रोजनेस, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस सबके सब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, लेकिन सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है वो पाया जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, है ना, यूकारियोट में, और साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल में, प्रोकारियोट में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे बोलते हैं उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। चलो।